अजी लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया। जो कामयाबी का तनासब है वो 65% रहा। इस वक्त हम मौजूद हैं पहली पोजीशन जिसने पूरे ओवरऑल बोर्ड में जो है वो पहली पोजीशन हासिल की, दारे अरकम की तालबा है हरम फातिमा, जिसने 1193 नंबर हासिल किए 1200 में से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे आपको इस कामयाबी पर कितनी खुशी है। मुझे खुशी बहुत ज़्यादा है। उसके लिए मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने स्कूल के लिए एक फ़ख्र बन सकी और अपने इलाके के लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं सबका बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ और इसमें सबका बहुत सपोर्ट है, तो मैं इस पोजीशन तक पहुँची हूँ। अच्छा, इन फ्यूचर आप क्या बनना चाहती हो और कौन से मज़ामीन अब आपने आगे रखते हैं? मैंने मैट्रिक भी साइंस के साथ किया, तो आगे मैं FSC भी प्री मेडिकल में ही करूँगी और उसके बाद फिर आगे MBBS या मेडिकल का ही कोई फील्ड। अच्छा, दारे अरकम की टोटल जो है वो पूरे पंजाब में 7 पोजीशनें रहीं। हम दारे अरकम के डायरेक्टर भी अली रज़ा हमारे साथ मौजूद, हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कैसे लग रहा है और आपको उम्मीद थी कि इतनी पोजीशंस आपकी आएंगी? पोजीशंस तो अल्हम्दुलिल्लाह दारे अरकम की हर दफ़ा आती हैं, लेकिन ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोजीशन है। ये जो सोहेब शरीफ साहब का स्कूल है, इसने बहुत गैर मामूली कामयाबी हासिल की कि पंजाब में टॉप किया। और हमारा तो एक स्कूल है सरगोदा में, उसकी 46वीं पोजीशन आई है इस दफ़ा बोर्ड में। तो अल्लाह का शुक्र सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा। और एकेडमिक्स बड़ी स्ट्रॉन्ग है दारा अरकम की, और दारा अरकम ज़ाहिर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इस वक्त 3 टॉप पोजीशंस हैं बोर्ड में। साहिवाल बोर्ड में टॉप है, लाहौर बोर्ड में टॉप है, सरगोदा बोर्ड में टॉप है। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है और वालिदैन की मेहनत है, असातिज़ा की बहुत मेहनत है, जो ब्रांच डायरेक्टर्स है उनकी लीडरशिप है, जिसकी वजह से ये सारा कामयाबी जो है वो इंश्योर होती है। अच्छा, यहाँ पर जो हरम फातिमा है उससे मज़ीद बात करेंगे। आप ये बताएं कि अब ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर बोर्ड जाना चाह रहा है, पोजीशंस पहले भी ख़त्म करने का प्लान था। क्या आप समझती हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम बेहतर होगा पोजीशन से? मेरे ख्याल में कि ग्रेडिंग सिस्टम बेहतर होगा, क्योंकि उससे अगर एक तरफ तो हम जा रहे हैं कंसेप्चुअल की तरफ, स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंस सब्जेक्ट में नंबर ले लेते हैं, उनके आर्ट्स में जो मार्क्स होते हैं वो रह जाते हैं, जैसे उर्दू या इस वक्त में वो उसकी तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते। लेकिन अगर ग्रेडिंग की तरफ चला जाएगा, बच्चे इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील नहीं करेंगे कि वो पोजीशन, मतलब बच्चों में कंपैरिजन आ जाता है ना कि मार्क्स का कंपटीशन भी होने लग पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ग्रेडिंग सिस्टम ज़्यादा बेहतर है। बच्चे एक तो कंसेप्चुअल की तरफ ज़्यादा फोकस कर सकेंगे और दूसरा थोड़ा स्ट्रेस भी लो हो जाएगा। ये भी बताएं कि वो हमारी यूथ जो है वो बड़ी अफसरदा है, जो पोजीशंस लेते हैं वो बच्चे, वो कहते हैं हमारे लिए मुल्क में नौकरियां नहीं हैं। आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहोगी कि हमारे जो नौजवान हैं वो बाहर के मुल्क ना जाएं, यहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दें? मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फिर उसके लिए यही है कि अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को ज़्यादा मिलनी चाहिए, ताकि जो इतनी मेहनत अगर इस मुल्क में कर रहे हैं तो वो फिर बाहर जाके अपनी वो स्टडी बाहर जाके ना दिखाएं, अपनी मेहनत बाहर जाके ना दिखाएं, इधर दिखाएं। अगर उन्हें इतनी अपॉर्चुनिटी मिले तो वो इधर ही दिखाएं, तो उन्हें मिलनी चाहिए बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, हरम फातिमा के वालिद भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप क्या करते हैं? क्या आपको उम्मीद थी कि आपकी बेटी जो है वो पोजीशन लेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अमजद अली है। मेरा तहसील चूड़िया के एक छोटे से गांव तलवंडी से ताल्लुक़ है। मैं टीचर हूँ, सरकारी टीचर हूँ। तो ये हरम फातिमा थोड़ी सी दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ थी। ये जो अदर एक्टिविटीज़ होते हैं ना बच्चों की, वो कम करती है और पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो रखती थी शुरू से ही। तो हमें अल्लाह के घर पे उम्मीद थी। तो जब ख़ास तौर पे बच्ची को कहीं दाखिल करवाना हो तो जो अदारे का होता है ना, वो इंतखाब बड़ा मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए। तो जब हम दारे अरकम में गए तो वहाँ देखा कि दीन और दुनिया दोनों की तालीम मिल रही है। तो वहाँ हमने आंखें बंद करके बच्ची को दाखिल करवाया, इन पे भरोसा किया और इनके जो जितने स्टाफ मेंबर्स थे, सर सोहेब साहब और दूसरे फैकल्टी मेंबर थे, उन्होंने जो हमारे एतमाद पे पूरा उतरे और दिन रात मेहनत की। बच्ची ने भी उनके कदम के कदम मिला के वो चली। पीछे इसकी वालदा की दुआएं भी थी। तो बाज़ जो अदारे होते हैं वो मशहूर होते हैं और बाहर बच्चे जो होते हैं वो अदारों को मशहूर कर देते हैं। तो आज मुझे फ़ख्र है कि मेरी बच्ची ने दारे अरकम का नाम पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में सर। कितने घंटे ये बच्ची पढ़ती थी और बाकी बच्चों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये सर स्कूल से आके ना 2-3 घंटे सोती आराम करती थी और उसके बाद फिर रात को ना लेट नाइट तक पढ़ती रहती थी। तो इसकी एक रूटीन जो मुझे अच्छी लगती थी ना, वो ये स्लो एंड स्टडी वाला जो है सिलसिला वो करती रही है पूरा। यानी कि इसने साल जो है ना वो गैप नहीं डालता। हत्ता कि ये जो हमारी फैमिली की एक्टिविटीज़ होती थी उनमें भी कम ही शिरकत करती थी और अपना जो ज़्यादा तवज्जो थी, फोकस था, वो अपनी पढ़ाई पर रखती थी।
जी हमने बात सुनी कि हरम फातिमा ने जो है वो पहली पोजीशन हासिल की और ये अब बात साबित हो चुकी है कि जो बच्चे मेहनत करते हैं उनकी मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। जी।